नाम है। आपने इतनी पेशेंस से इंतज़ार किया और बैठे रहे सुनने के लिए और आपकी इच्छा सुनने के लिए, इसलिए मेरे को प्रेरणा आ रही है कि मैं कुछ बोलूं। मेरे भगवान के जो वचन हैं इतने कीमती हैं कि ये बगैर इच्छा वाले को कभी भी सुनाने की आज्ञा नहीं दी है। इसलिए पूछना पड़ता है कि कितने लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के वचनों को सुनने का भी बड़ा महत्व है। उन्होंने बड़ा महात्म बताया और वचनों को जानकर उसके ऊपर चलने का तो इतना महत्व है कि वो तो आपको संसार के सभी बंधनों से मुक्त करके आपको उनके धाम में पहुंचा देगा। भगवान कहते हैं जो सुनते हैं, दिल में श्रद्धा रख के मेरे वचनों को सुनते हैं, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य से प्राप्त होने वाले देवलोकों को प्राप्त होते हैं। अब देवलोकों में जाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है? आसान है वहां पहुंचना? तो भगवान की गीता को सुनने मात्र से उन्होंने कहा तेवपि मुक्त शुभान लोकान। वो कह रहे हैं कि जितने भी अशुभ लोग हैं वहां से निकल के वो जो देव लोगों को प्राप्त होते हैं। तो उसका कितना महत्व होगा? जिसके प्राण नहीं निकलते उसके लिए क्या पढ़ते हो? उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा अष्टक पढ़ते हो, कुछ और चीज काम आती है? उसके लिए कहते हैं गीता लाओ भाई, और गीता का इसको 18वां अध्याय सुनाओ, तब जाके इसकी कोई आसक्ति हटेगी, कोई संसार से इसका जो पकड़ बांध रखी है इसने वो हटेगी, तब ये कहीं जाके शरीर छोड़ पाएगा। जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए भी और कोई चीज कारगर नहीं है। उसके लिए भी क्या करते हैं हम? उसके मरणोपरांत भी उसके लिए गीता पढ़ते हैं। गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। उसको पढ़ते हैं और उस आदमी के नाम का, उस व्यक्ति के नाम का संकल्प डालते हैं कि फलां व्यक्ति को इसका फल मिले, प्रभु उसके प्रीत्यार्थ ये कार्य हम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हम लोग तो अभी जीवित हैं, हमारे अंदर तो प्राणवायु भी है, तो हमें उसको सुनने का कितना लाभ मिलेगा? कितने लोग यहाँ पर पढ़ते हैं गीता? हाँ, पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग गीता जो है पढ़ते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जो हैं गीता पढ़ते हैं। देखो, गीता पढ़ने के लिए आपको नियम बना के उसको नित्य नियम से पढ़ना है। उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि फला दिन आप नहीं पढ़ सकते, आप नहाए नहीं तो नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं तो नहीं पढ़ सकते, कुछ और लफड़ा हो गया तो नहीं पढ़ सकते। आप लोग गृहस्थी लोग हो, आपके लिए सारी छूट दे रखी है भगवान ने। वो क्या कहते हैं? अनन्य चेता सततम, कि आप अनन्य भाव से मेरा सतत चिंतन करो। इसकी फिक्र मत करो कि दिन कौन सा है या वार कौन सा है, या तुम नहाए हो या तुम नहीं नहाए हो, या तुम्हारे शरीर में पीड़ा है या तुम बिस्तर में लेटे हो 1 हफ्ते से। और उन्होंने और भी फ्री कर दिया कि दुराचारी से दुराचारी भी हो। कभी ये वहम अपने दिल में मत पालना कि हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत पाप करते हैं, हम तो गीता पढ़ने के लायक ही नहीं हैं। भगवान ने तो आदेश दिया हुआ है कि दुराचारी से दुराचारी भी मेरी भक्ति का अधिकारी है। अधिकतर धर्मों में स्त्री को बहुत सीमित अधिकार हैं, और श्री कृष्ण भगवान ने डंके की चोट पे भरी सभा में, युद्ध के मैदान में हजारों लोगों के समक्ष ये बात रखी कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब के सब मेरी भक्ति के
अधिकारी हैं। कारण क्या है कि जो हमारे भीतर जो वैल्यूएबल तत्व जो हमारे भीतर है, जिसको पता नहीं कितने लोग जानते हैं और कुछ तो जानते हैं नाम से, लेकिन कभी उसका अनुभव किया है या नहीं ये तो आप लोगों को ही पता होगा। सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शरीर के भीतर एक आत्मा रहती है, जानते हैं ना? कभी देखा है उसको? नहीं। भगवान कहते हैं अनेक दुनिया के लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में व्याख्यान करते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। अनेकों ने इसके बारे में सुना भी है, लेकिन सुनने पर, बोलने पर वो उसको जान नहीं पाए हैं। क्योंकि हम सब चीज़ कहाँ से जानते हैं? हम अपने मन और बुद्धि को यूज़ करते हैं सब चीज़ को जानने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो आत्मा है ये मन बुद्धि से कमज़ोर है या मन बुद्धि से शक्तिशाली है? बताओ। मन बुद्धि से कमज़ोर है या उनसे शक्तिशाली है? शक्तिशाली है। आत्मा जो है इस शरीर से हजारों गुना शक्तिशाली है। और हमारे शरीर में, इस शरीर से सूक्ष्म जो है बलवान, वो हैं इंद्रियां। इंद्रियां जानते हैं? आँखें हैं, नाक है, कान है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। वो इस स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके अंदर देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, एनालाइज करने की शक्ति है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। उनके अंदर बहुत कुछ है जो इस सॉलिड, ये स्थूल शरीर में नहीं है। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ एक और चीज़ है, सारे खजाने तो उन्होंने अंदर ही रख रखे हैं, भंडार भर रखे हैं, और हम लोग पागलों की तरह खाली बाहर देखते हैं और भीतर की कोई चीज़ नहीं देखते। अंदर और क्या भर रखा है उन्होंने? इंद्रियों के अलावा एक शरीर में जो इस शरीर को पुष्ट करती हैं उनका नाम है सप्त धातुएं। वो क्या चीज़ें हैं? वो जो भी आप खाते हैं ना उसका पहले रस बनता है, फिर उससे मेद है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, रुधिर है, त्वचा है, ये सारी आपकी जो है ना धातुएं, उसको सप्त धातु बोलते हैं। उसके बाद में ये वायु रखी हुई हैं, 10 प्रकार की वायु हैं अंदर। 10 वायु हो गई, 10 इंद्रियां हो गई, और ये शरीर हो गया। और इसके अंदर कीमती चीज़ क्या रखी हुई है? मन, जो चलाता है सारी दुनिया को। मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं आज उदास हूँ, मैं आज ये नहीं खाऊँगी, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया, मेरी बहू ऐसा करती है, मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, पति ने टोक दिया, ब्ला 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 ब्ला। सारी चीज़ों को जो है इनका, जैसे ही मन में ये चीज़ें जाती हैं, इंद्रियों के द्वारा जाती हैं, कान के द्वारा जाती हैं, और अंतःकरण में एक और चीज़ है जिसका नाम है चित्त। चित्त का क्या काम है? जो भी घिसी पिटी पुरानी यादें हैं, अकेले में बैठ के बड़े प्यार से अपनी फाइलें खोल के उसका चिंतन करना। 15 साल पहले उन्हें मैनू ऐ गल कही सी, 25 साल पहले उन्होंने ऐ गल कही सी, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखनी। ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है हम वो करते हैं। ये इन सब का चिंतन कौन कर रहा है? एक चित्त है, जो चिंतन की फैकल्टी है अंदर, वो सारा इन चीज़ों का चिंतन करती रहती है। अब उसके साथ में जुड़ जाता है अंधकार,
अहंकार क्या कहता है, हाँ ये तो बहुत गलत किया उसने, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, उस आदमी को कभी शक्ल ही नहीं देखनी, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसका क्या बिगाड़ा था। अब क्या हुआ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा चित्त, ये चारों जुड़ गए और इन्होंने क्या किया, इनका परिणाम क्या हुआ, हमारे जीवन में ये सुख लाए या अशांति लाए? अशांति लाए। मन का काम ही यही है, अहंकार के साथ मिलकर के आपको परेशानी में डाल रखना, आपको उलझाए रखना, आपके चिंत में किसी ना किसी चीज़ का, बेकार की यूजलेस चीज़ का चिंतन करते रहना, ताकि आप उसमें उलझे रहें, ताकि आप भक्ति की तरफ ना जा सके, गीता ना पढ़ सके, भजन कीर्तन ना सुन सके, भगवान का चिंतन ना कर सकते, भजन ध्यान ना कर सके, इसलिए वो उसमें आपको उलझाए रखता है। अब इन सब से भी ऊपर है चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना कहाँ है? पूरे शरीर में फैली हुई है। अगर पीछे से आपका एक बाल पकड़ के कोई खींचता है तो आपको पता लगता है नहीं? पता लगता ना? और पैर का नाखून कहीं अड़ जाए किसी दरवाजे में या कहीं पर, पता लगता है नहीं? खूब पता लगता है। तो चेतना जो है पूरे शरीर में है। और इन सबसे भी श्रेष्ठ जो है वो है आत्म तत्व। सबसे पावरफुल, सबसे सूक्ष्म और सभी विकारों से रहित, सभी विकल्पों से रहित, शुद्ध और पवित्र वो आत्म तत्व है। आपकी वास्तविकता वो है। जैसे एक पिंजरा होता है और एक पक्षी होता है उसके अंदर। आप कौन हो? पक्षी हो या पिंजरा हो? कौन हो? पक्षी हो या पिंजरा? कौन हो? हैं? पिंजरा। जब आपने अपने देह पे सारी बुद्धि रखी हुई है तो आप अपने आप को पिंजरा ही मानते हो कि मैं और मेरी देह दोनों एक हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? पिंजरा अलग है और पक्षी अलग है। जैसे हम अभी इस वक्त इस मकान में, इस परिसर में बैठे हुए हैं, क्या हम ये परिसर हैं? क्या हम ये मकान हैं? क्या हम ये सड़क और ये सब चीज़ हैं? हम नहीं, हम तो इसके अंदर बैठे हुए ना। लेकिन हम तो इससे एकदम अलग थलग हैं। हम जीवित हैं, ये डेड है। ये बोलता नहीं है, ये परिसर जो है ये बोलता नहीं है, चालता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, रोता नहीं है, लेता नहीं है, देता नहीं है। हम तो नहीं है ऐसे। और हमारे इस शरीर के अंदर, अब सूक्ष्म पॉइंट आ रहा है, हमारे इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तभी तक इसकी शोभा है, तभी तक इसके सारे नाटक हैं, सभी इसके ड्रामे हैं। एक बार आत्मा जो है इस शरीर से निकल जाती है, इसको कौन जानना चाहता है? कौन जानना चाहता है इसको? कोई रखता है घर में? रख ही नहीं सकता। ये बदबू का भंडार है, इसमें से इतनी बदबू पैदा होती है, इतनी सड़ास पैदा होती है, इतना गंध पैदा होता है, ये आप रख नहीं सकते। किस चीज़ ने हमें बचा के रखा हुआ है उस दुर्गंध से, उस बदबू से? उस किसने बचा के रखा हुआ है? आत्मा ने। तो सारा दिन जो है, अब देखो, अपने जीवन को देखो कि आप करते क्या हो सारा दिन। सारा दिन हमारे धंधे जो रहते हैं, खाना पीना, बनाना, उठना, झाड़ू पोछा, सामान, पति को काम पे भेजो, बच्चों को कहाँ स्कूल भेजो, ये करो वो करो, और क्या करते हैं हम सारा दिन? और पार्टियों में चले जाओ सज धज के, हैं?
और शादी ब्याह में चले जाओ, वहाँ थोड़ी देर एंजॉय करके आ जाओ। और कुछ करते हैं इसके अलावा? तो कभी सोचा है कि हम शरीर की इतनी केयर कर रहे हैं, ये सारे धंधे तो शरीर के हैं ना, तो इसके लिए आप कितना टाइम देते हो? 24 घंटों में से 23 घंटे इसी को देते हो। इसको सुलाओ जी, इसको नहलाओ जी, इसको खिलाओ जी, इसको दवाई दो जी, इसका ये करो, इसका वो करो, इसकी केयर करो। अपनों की करो, जो अपने हैं उनकी करो, बच्चों की करो, पति की करो, सासू माँ की करो, बाकी जो लोग हैं उनकी करो। यही करते हो, कुछ और भी करते हो? इसी में हमारा सारा टाइम निकल जाता है। अब आपने अपने लिए क्या किया? जो आपका आत्म स्वरूप है उसके लिए आपने क्या किया? डिड यू डू एनीथिंग फॉर दैट? कुछ किया? भाई आरती घुमा दी, हाँ जी, हाँ जी, हम बड़े धार्मिक हैं, आरती घुमा दी, है ना, कि सत्संग में चले गए, 2 घड़ी सत्संग सुन लिया। चलो सत्संग का भी बहुत फ़ायदा है। सत्संग में जाने से कम भक्तों के दर्शन हो जाते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं, आप कुछ ग्रहण कर लेते हैं, खाने पीने की क्रिया हो जाती है, कम से कम आपका मन उतने समय के लिए तो शांत रहता है। पर जो शांति का वातावरण आप ऐसी जगह में महसूस करते हैं, अब आप हमेशा तो सत्संग में नहीं बैठे रह सकते ना। रोटियां कौन थापेगा और कपड़े कौन धोएगा और सफाई कौन करेगा और बच्चों का और पति का कौन देखेगा? तो उसके लिए आपको अपने घर में ये वातावरण बनाना पड़ेगा। कैसा वातावरण? जो आपको शांति दे सके, आपके जीवन में सुख दे सके, आपके जीवन में आनंद की लहर ला सके। वो तभी होगा जब आप अपनी मन बुद्धि से अपने आप को अलग समझोगे, अहंकार को छोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करोगे और अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करोगे कि मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये गंदगी जो है ना, ये जो विष्टा और गंदगी जो दिमाग में फैली हुई है, जो मेंटल प्रदूषण है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब माया के हैं। ये जिस घर में मैं रहती हूँ, ये उस घर में निवास करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वरूप में शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, आत्मा हूँ। मैं भगवान के द्वारा यहाँ पर लाई गई हूँ और मेरे जीवन का एक मकसद है। बगैर मकसद के कोई भी यहाँ पर नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हम अपना जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं, हम अपने सोर्स को प्राप्त कर सकें। आत्मा जो है परमात्मा के साथ में मिल सके। परमात्मा के जो गुण हैं, जो धर्म हैं, जिनको दैवी संपत्ति के लक्षण बताया जाता है, उन दैवी संपत्ति के लक्षणों को ग्रहण करके यहाँ भी संसार में 4 दिन मौज मस्ती से आनंद से गुजार सकें और मरने के बाद हमारे जीवन की दिशा और दशा इस जीवन से बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। यहाँ तो आप रह लिए बहुत साल, आपने खाया पिया पहना ओढ़ा, कोई ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं की, सब कर लिए ना। अब आगे की भी तो तैयारी का थोड़ा सोच लो। जिस जगह में हम बैठे हुए हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ हर आदमी जो आता है उसके पास एक रिटर्न टिकट है, वापसी कटी हुई है उसकी, और सभी लोग लाइन में हैं। तो थोड़ा उसका भी विचार कर लो, थोड़ी उसकी भी तैयारी कर लो, करनी चाहिए ना। हर दिन में 24 घंटे होते हैं। आप जैसे कि 90% आप अपने लिए खर्च कर लो, संसार के लिए, परिवार के लिए। 10% तो निकालना चाहिए, 5-10%, 15% अपना समय निकालना चाहिए। नहीं, अभी हमारी आंखें बंद हो जाएं तो कौन है हमारा साथी? हाँ, यही हैं, पर इनको पकड़ा ही नहीं, इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो ये काम आएंगे? इनको भी कमाना पड़ता है। जैसे रोजी रोटी कमाने जाती हो ना बाहर, इनको भी कमाना पड़ता है।
इनके साथ भी प्रेम का संबंध जोड़ना पड़ता है। इनको याद करोगे तो अंत समय में भी याद आएंगे, पर 24 घंटे हम संसार के धंधों में फंसे रहें और सोचें कि आखिरले टाइम पे वो कृष्णा 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 कृष्णा, ओ कृष्णा आजा कृष्णा, हैं? याद आएगी आखिरले समय में भगवान की? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने अगर सारी जिंदगी अभ्यास नहीं किया तो आपको कृष्णा की याद नहीं आएगी। आपको किसकी याद आएगी वो भी बता देती हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी नाती, मेरे पति, मेरा जेवर, मेरे वो जो पैसे मैंने छुपा के रखे हुए अपने पति से, वो सब चीज़ें याद आएंगी। लिखवा लो ये कहीं पर। तो अगर चाहते हैं कि वो आपको याद आए तो आपको कुछ समय तो निकाल के उनको डिवोट करना पड़ेगा ना। अब नियम से कम गीता पढ़ना शुरू कर दो। गीता पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगेगा। दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो भगवान ने गीता में उसको एड्रेस नहीं किया। तो गीता पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि नश्वर क्या है और अविनाशी क्या है। अभी तो यही नहीं पता। नश्वर हमें पता है, लेकिन नश्वर को पकड़ के बैठे हैं ऐसे जैसे कि नश्वर मेरा है, ये मेरा साथ देगा। पर भगवान बताते हैं कि नश्वर की तासीर ऐसी है, नश्वर की वास्तविकता ऐसी है कि वो आपके काम नहीं आ सकता, वो आपसे छूटेगा। लेकिन हम उसको छोड़ते हैं नहीं, मरते दम तक नश्वर को पकड़ के रखते हैं और वो हमारे काम आता नहीं है। और एंड में हमें पता लगता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या हुआ। मैंने कोई भी सार वस्तु जोड़ी नहीं, कुछ जोड़ लेती तो मेरे काम आ जाती, तो बाद में रुसवाई ना हो, बाद में आपकी ऐसी पैथेटिक कंडीशन ना हो, उसके लिए अभी जीवित हो, अभी प्राणवायु चल रही है, अभी प्रयास करो। कम से कम 2 घंटे 24 घंटे में से भगवान के नाम पे निकालो। चाहे गीता पढ़ो, चाहे भजन सुनो, चाहे गीता लिखो, चाहे और कुछ करो। भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो, कुछ तो करो। अगर कुछ नहीं करे, प्रयास नहीं करते, तो संसार तो अपने आप ही समय आपका खा जाएगा। दिमाग तो कभी भी बगैर चिंतन के नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। तो उसको अच्छा चिंतन करने का अभ्यास डालो, ताकि आपके जीवन में भी सुख आए और शांति आए, और जीते जी आप एक आनंद भरा जीवन जी सको। अभी हम आनंदित हैं क्या? हमारे जीवन में आनंद है क्या? कोई आनंद नहीं है। पर ये जीवन जो है आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, बहुत मौज मस्ती से जिया जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्णा का तो नाम ही आनंद कंद है। वो तो आनंद के भंडार हैं। आपने अपने माइंड का जो प्लग है, जैसे यहाँ प्लग लगे हुए ना कैमरा के पीछे और इन सब चीज़ों के पीछे, इन्होंने भी प्लग कहीं लगा रखा है अपनी चार्जिंग के लिए। आप अपने जीवन के प्लग को, अपने श्वासों को, अपने माइंड के प्लग को भगवान वाले सॉकेट में लगा दो। अभी आपने संसार वाले सॉकेट में लगा रखा है, तो संसार के पास क्या है? चिंता, डिप्रेशन, सप्रेशन, उसने ये क्यों कह दिया, ईर्ष्या। वो 7 मंजिला बगा के बैठा हुआ है, मैं देखो उसके साथ ही पढ़ने जाता था, मेरा पति, मेरा सब एक कमरा है अभी, और वो 7 मंजिला बजा के बैठा हुआ है। उसने कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हम यहाँ कुड़ के सड़ के मर रहे हैं। उससे कुड़ने सड़ने से कुछ हो जाएगा क्या? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप तो दयालु हैं, आपने उसके ऊपर इतना कृपा की है, एक
नज़र कृपा की मेरे ऊपर भी तो कर दो। उससे होगी कि नहीं नज़र कृपा की? वो तो है ही, उनका तो स्वभाव ही है कृपा करना। वो एक नज़र कृपा की कर देंगे। पर आप ईर्षा करेंगे, सड़ेंगे, जलेंगे, भुनेंगे, राख होंगे। वो कहेंगे अरे मेरे बच्चे से ही ईर्षा कर रहे हैं, कैसा दुष्ट आदमी है। देंगे आपको कुछ? वो नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए जो भी जिस किसी की भी खुशी है उसकी खुशी में आनंदित रहो। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। हमेशा सब में अच्छा देखने की कोशिश करो।